द लाइटनिंग के प्रेजेंटिंग गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1। इस कहानी की शुरुआत होती है 1988 से अर्थ पर, जहां पर हमें एक पीटर क्विल नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक हॉस्पिटल में होता है क्योंकि उसकी मदर को ब्रेन ट्यूमर था। तभी उसके ग्रैंडपा उसे अपने साथ में ले जाते हैं और कहते हैं कि इन हेडफोन्स को उतार दो। और फिर पीटर अपनी मदर के पास में पहुंच जाता है, जहां पर वो उससे कहती है कि तुम दोबारा से दूसरे बच्चों के साथ में लड़ाई किए। तो पीटर कहता है कि उन लोगों ने एक इनोसेंट फ्रॉग को मार दिया था। तो उसकी मदर कहती है कि तुम एकदम अपने डैडी की तरह हो, क्योंकि वो एक एंजल थे और सभी की परवाह करते थे। तभी वो पीटर को एक प्रेजेंट देती है जिनको वो अपने बैग में रख लेता है। वो कहते हैं कि इसे मेरे जाने के बाद खोलना। और फिर तभी यहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है, जिससे कि पीटर को काफी ज्यादा दुख होता है, लेकिन उसको तभी यहाँ से निकाल दिया जाता है। उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि अभी तुम्हें थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन पीटर उनकी बिना बात सुने ही यहाँ पर हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है। और फिर उसी वक्त वहाँ पर एक स्पेसशिप आकर पीटर को उठाकर ले जाता है। इसके बाद हमें 26 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं एक मोरैग नाम के प्लेनेट को, जहाँ पर एक स्टार लॉर्ड नाम का आदमी पहुंच जाता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि असल में होता है पीटर। और वो यहाँ पर छिपी हुई किसी खास तरीके की चीज को ढूंढ रहा था। वो अपने हाईटेक डिवाइसेस को यूज करते हुए काफी अंदर तक चला जाता है और फिर अपने बचपन के हेडफोन को लगाकर पसंदीदा गानों को सुनने लग जाता है। साथ ही वो डांस करते हुए आगे की तरफ भी बढ़ते जाता है। और यहाँ पर हमें काफी सारे छोटे छोटे एलियन क्रिएचर्स भी दिखाए जाते हैं। इसके बाद फिर वो फाइनली बड़े गेट के पास में पहुंच जाता है और उसको ओपन करके वो ऑर्ब के गोले को उठाने के लिए चला जाता है। लेकिन तभी इस ग्रह पर कुछ और लोग भी आ जाते हैं। पीटर जैसे ही उस ऑर्ब के गोले को उठाता है, उससे कहते हैं कि जल्दी से वो चीज हमारे हवाले कर दो। वो लोग कहते हैं कि तुम्हें हमारे साथ में चलकर रोनन के सवालों का जवाब देना होगा। लेकिन पीटर यहाँ पर चालाकी के साथ में कुछ लोगों को मार गिराता है और उस ऑर्ब के गोले को उठाकर अपने फायर थ्रस्टर्स की मदद से यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद फिर वो फाइनली भागते हुए अपनी स्पेसशिप के अंदर भी चला जाता है। लेकिन फिर वो रोनन के बंदे अपने बिग गन्स की मदद से उसके ऊपर हमला करने लग जाते हैं और एक काफी बड़े हमले से पीटर का उसका कंट्रोल चला जाता है। लेकिन फिर वो जैसे तैसे करके उसको संभालता है। साथ ही हमें उसी के अंदर एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है बैरी। जिसके बाद फिर फाइनली पीटर यहाँ से निकल कर चला जाता है। तभी पीटर को एक ब्लू कलर के बंदे का फोन आता है जिसका असल में नाम होता है योंडो। यही वो बंदा है जो कि पीटर को अर्थ से लाया था। वो पीटर से कहता है कि ये शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें उस वक्त खाया नहीं, इसीलिए अब तुम जहाँ पर भी हो जल्दी से मुझे अपनी लोकेशन बताओ। लेकिन पीटर उसको अपनी लोकेशन नहीं बताता। तो फिर योंडो उसके ऊपर 40,000 का इनाम घोषित कर देता है। तो उसके साथ ही कहते हैं कि तुम्हें तो उसे पहले ही मार देना चाहिए था। तो योंडो गुस्से के साथ में कहता है कि वो जैसे ही मेरे सामने आएगा मैं खुद ही उसको अपने हाथों से मार दूंगा। इसके बाद अब हमें डार्क एस्टर नाम के स्पेसशिप को दिखाया जाता है, जो कि असल में क्री लोगों का वॉरशिप होता है। और फिर उसी के अंदर हम लोग देखते हैं रोनन को, और इन लोगों का जेंडार नाम के प्लेनेट के साथ में शांति समझौता हुआ था कि रोनन कभी भी उसके ऊपर हमला नहीं करेगा। लेकिन उसकी आर्मी ने जेंडार के एक बंदे को पकड़ लिया था, जिसे रोनन बहुत ही बेरहमी से मार देता है। और फिर तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम होता है नेब्यूला। वो रोनन को बताती है कि कोरैथ लौट आया है। और कोरैथ रोनन को बताता है इस ऑर्ब के गोले को एक चोर ने चुरा लिया है जिसका नाम है स्टार लॉर्ड। तो रोनन कहता है कि मुझे वो ऑर्ब का गोला थैनोस को देना था, जिसके बदले में वो जेंडार को तबाह करेगा। इसीलिए वो कहता है कि जल्दी से जेंडार पर जाकर उसको लेकर आओ। नेबुला वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन तभी थैनोस की दूसरी बेटी गमोरा कहती है कि मैं उसको लेने के लिए जाऊंगी, क्योंकि वो कभी भी अपने मिशन में फेल नहीं होती। इसीलिए रोनन उसी को भेज देता है। इसके बाद हमें जेंडार नाम के ग्रह पर रॉकेट और ग्रूट नाम के दो लुटेरों को दिखाया जाता है। तभी रॉकेट को पता चल जाता है कि स्टार लॉर्ड यानी कि पीटर के ऊपर 40,000 का इनाम है, इसीलिए वो उसको पकड़ने का प्लान बनाता है। और फिर पीटर सीधे एक ब्रोकर नाम के बंदे के पास में पहुंच जाता है और उसी ने पीटर से ये ऑर्ब का गोला चुराने के लिए कहा था। तो पीटर उससे कहता है कि तुम्हारे इस गोले के चक्कर में मैं मरते मरते बचा, क्योंकि रोनन के बंदों ने मुझ पर हमला कर दिया था। और रोनन का नाम सुनते ही ब्रोकर उसको बाहर निकाल देता है और कहता है कि मैं इसको अब नहीं खरीदूंगा। तभी पीटर को बाहर खड़ी हुई गमोरा नजर आ जाती है, जिसे वो अपनी प्रॉब्लम बताता है, लेकिन तभी वो उससे ऑर्ब का गोला छीनकर भागने लग जाती है। तो फिर पीटर भी सीधा उसी के पास में जाकर उससे फाइट करने लग जाता है, लेकिन गमोरा कुछ कम नहीं थी, वो पीटर को मारने वाली होती है। तभी वहाँ पर रॉकेट पहुंचकर उसको रोकता है और ग्रूट से कहता है कि इस बंदे को जल्दी से पकड़ ले। लेकिन ग्रूट गलती से गमोरा को पकड़ने लग जाता है और इतने में मौका पाकर स्टार लॉर्ड यहाँ से भाग जाता है। तो वे गमोरा तुरंत ही वहाँ से निकलकर ऑर्ब के गोले को नीचे गिरा देती है और फिर वो उसको उठाकर भागने लग जाती है। लेकिन पीटर उसको अपने फायर थ्रस्टर से दूर कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर ग्रूट आकर पीटर को ही पकड़ लेता है, लेकिन गमोरा हार नहीं मानती और वो ग्रूट के हाथों को ही काट देती है। लेकिन तभी पीटर चालाकी के साथ में गमोरा को फंसाकर वहाँ से भागने लग जाता है। फिर रॉकेट पीटर को एक बहुत ही तगड़ा झटका दे देता है, लेकिन तभी वहाँ पर नोवा सेना आ जाती है और उन सभी को गिरफ्तार कर लेती है। और यहाँ पर एक ऑफिसर स्टार लॉर्ड को अच्छी तरीके से जानता है, क्योंकि वो उसको बार बार गिरफ्तार करते ही रहता है। इसके बाद फिर शीन शिफ्ट होता है जेंडार हेडक्वार्टर्स में, जहाँ पर नोवा प्राइम क्री प्राइम के साथ में बात कर रही होती है और वो उससे कहती है कि आप लोगों को रोनन का कुछ करना होगा, क्योंकि वो हमारे ग्रह के लोगों को मार रहा है। लेकिन क्री साम्राज्य इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहता। इसके बाद अब हमें गमोरा के बारे में बताया जाता है कि
वो थैनोस की अडॉप्ट की हुई बेटी है और अब वो अपनी बहन नेबुला के साथ में रोनन के साथ काम करती है। इसके बाद हमें रॉकेट के बारे में बताया जाता है, उसके ऊपर बहुत ही अजीब तरीके के एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे जिसकी वजह से वो ऐसा है। ग्रूट के बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं बताया जाता। पीटर क्विल योंडू की टीम का ये किस्सा है, लेकिन अभी वो से अलग है और इन चारों को ही किल नाम की जेल में भेज दिया जाता है, जहाँ पर रॉकेट पीटर से कहता है मैं इस जेल से टोटल 22 बार भाग चुका हूँ, अगर ये लड़की बीच में नहीं आती तो अभी तक मुझे इनाम मिल चुका होता। तभी गमोरा बताती है कि वो उस ऑर्फ के गोले को रोनन को नहीं देना चाहती बल्कि उससे गद्दारी कर रही थी, क्योंकि वो उसे किसी और को ही बेचना चाहती है। और ग्रूट को 3 वर्ड बोलने के अलावा और कुछ भी नहीं आता। वो बोलता है केवल आई एम ग्रूट। पीटर देखता है कि उसके हेडफोन्स को किसी और ही बंदे ने लगा कर रखे हुए हैं, जिसकी वजह से वो भड़क जाता है और उस बंदे से लेने के लिए जाता है, लेकिन वो बंदा पीटर की जम के धुलाई कर देता है। इसके बाद अब उन सभी को कैदियों वाली ड्रेस दे दी जाती है, जिसके बाद फिर फाइनली वो लोग इस जेल में शामिल हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पर जाते ही सभी के सभी लोग गमोरा को पहले से ही जानते थे। वो कहते हैं कि हम सब तुझे मिलकर खत्म कर देंगे, क्योंकि रोनन ने यहाँ के कई सारे लोगों की फैमिली को मारा है। तभी एक एलियन जैसे ही पीटर को परेशान करता है तो ग्रूट उसका बहुत ही बुरा हाल कर देता है। रॉकेट कहता है कि इस बंदे को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, जिससे कि काफी सारे लोग पहले से ही डर जाते हैं। वो कैदी गमोरा से कहते हैं कि आज तो तू खत्म हो जाएगी। साथ ही हमें वहीं पर बैठे हुए एक ड्रैक्स नाम के बंदे को भी दिखाया जाता है। जब रात के वक्त में सभी लोग सो रहे होते हैं तो कुछ लोग गमोरा को पकड़ कर ले जाते हैं, तो चुपके के साथ में पीटर भी उन्हीं के पीछे जाने लग जाता है गमोरा को मारने के लिए। वहाँ पर ड्रैक्स आ जाता है। वो कहता है कि रोनन ने मेरी फैमिली को खत्म कर दिया, इसीलिए इस लड़की को मैं ही मारूंगा। लेकिन चालाकी के साथ में गमोरा उनके खंजर को छीन लेती है और कहती है कि ना तो मैं रोनन की फैमिली से हूँ ना ही थैनोस की। तो ड्रैक्स कहता है कि मुझे इससे कोई भी लेना देना नहीं है। तभी वहाँ पर पीटर पहुंच जाता है और कहता है कि इस लड़की ने रोनन के साथ में धोखा किया, इसीलिए वो इससे बदला लेने के लिए जरूर आएगा। जब वो आएगा तो तुम खुद ही उसको मार देना। और इस बात को समझकर ड्रैक्स गमोरा को छोड़ देता है। यहाँ से जाते हुए पीटर गमोरा से कहता है मैंने तुम्हें इसलिए बचाया क्योंकि सिर्फ तुम ही जानती हो कि उस ऑर्फ के गोले को कहाँ पर बेचना है। तो गमोरा बताती है कि उसके बदले हमें मिलेंगे 400 करोड़ यूनिट्स, जिसे हम चारों लोग आपस में बांट लेंगे, क्योंकि वैसे भी रॉकेट के पास में यहाँ से निकलने का एक प्लान है। और अब रोनन को भी पता चल जाता है कि गमोरा ने उसको धोखा दिया, इसीलिए थैनोस उसको अपने पास में बुलाता है। तो रोनन उससे कहता है कि तुम्हारी बेटी ने हमें धोखा दिया, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप सारी चीजों के बारे में अच्छे तरीके से पता लगाएं। तो थैनोस कहता है कि अगर तुम मुझे ऑर्फ का गोला ला कर दोगे तभी मैं तुम्हारा काम करूंगा, वरना फिर मैं तुम्हें अगली बार खत्म कर दूंगा। इसके बाद फिर रॉकेट अपना प्लान बताने लग जाता है कि सबसे पहले उसे गार्ड्स का सिक्योरिटी वेंट चाहिए, साथ ही उसे एक कैदी की नकली टांग की भी जरूरत होती है। साथ ही वो एक बैटरी के बारे में भी बताता है जो कि काफी ऊंचाई पर होती है, लेकिन उसके निकलते ही सायरन बजना भी स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन ग्रूट सबसे पहले उस बैटरी को ही निकाल लेता है, इससे कि काफी सारे रोबोट गार्ड्स इस तरफ आ जाते हैं जो कि ग्रूट के ऊपर गन फायरिंग करने लग जाते हैं। रॉकेट भी ग्रूट के पास में पहुंच जाता है और जब कुछ गार्ड्स उसको मारने वाले होते हैं तो ड्रैक्स उन लोगों को मार के उनकी गन रॉकेट को दे देता है। इसके बाद फिर वो लोग एक बहुत ही धुआंधार फायरिंग शुरू कर देते हैं। गमोरा गार्ड से फाइट कर रही होती है उनका सिक्योरिटी बैंड छीनने के लिए, जिसको वो फाइनली निकाल भी लेती है। सारी चीजें मिलने के बाद रॉकेट कंट्रोल टावर की तरफ जाने लग जाता है। इसके बाद फिर वो सभी के सभी ग्रूट की मदद से उसी के ऊपर चढ़ जाते हैं और उन लोगों की टीम में अब ड्रैक्स भी शामिल हो चुका था और फिर वो लोग कंट्रोल टावर पर कब्जा कर लेते हैं। पीटर जब रॉकेट को वो टांग देता है, रॉकेट कहता है कि मैं तो तुझसे मजाक कर रहा था, लेकिन अब उस कंट्रोल टावर के ऊपर ड्रोन हमला करने लग जाते हैं। लेकिन रॉकेट अभी भी अपना काम नहीं कर पाया था, यहाँ तक कि वो लोग बॉम्ब्स की मदद से उसका ग्लास तक क्रैक कर देते हैं। अभी रॉकेट उसका कंट्रोल लेके वहाँ की ग्रेविटी को खत्म कर देता है। इसके बाद फिर वो ड्रोन्स की मदद से कंट्रोल टावर को यहाँ से बाहर की तरफ ले जाने लगता है, इससे कि फाइनली वो सभी के सभी लोग आजाद हो जाते हैं और फिर वो सभी लोग अपना अपना सामान उठाने लग जाते हैं। पीटर गमोरा से कहता है कि मुझे एक अपनी जरूरी चीज लेने के लिए जाना है, इसीलिए तुम लोग जल्दी से मेरे जहाज में पहुंच जाओ, क्योंकि पीटर अपने उस हेडफोन को वापस लेने के लिए गया हुआ था। रॉकेट यहाँ से उसको छोड़कर भी नहीं जा सकता था क्योंकि ऑफ का गोला पीटर के ही पास था, लेकिन फाइनली वो अपने हेडफोन को लेकर अपने शिप पर वापस आ ही जाता है। जिसके बाद फिर वो सभी लोग यहाँ से निकल जाते हैं। रॉकेट ने अपने काफी सारे सामान को फैला कर रखा हुआ था। तभी पीटर कहता है कि मैं इस चीज के बारे में जानना चाहता हूँ, आखिर ये ऑर्फ का गोला है क्या? तो गमोरा कहते हैं कि इसके बारे में तो मुझे खुद भी नहीं पता। तो पीटर कहता है कि ठीक है, जब तक पैसे नहीं मिल जाते हम लोग एक दूसरे के साथ में पार्टनर्स की तरह ट्रीट करेंगे। इसके बाद हमें उस जेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रोनन अपने साथियों के साथ में पहुंच जाता है और वो कैदियों से गमोरा की जानकारी निकलवाता है, लेकिन किसी को भी उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए वो ऑर्डर देता है कि इन सभी को खत्म कर दो। इसके बाद अब हमें योंडू को दिखाया जाता है जो कि ब्रोकर के पास में पहुंचकर उससे ऑर्फ के गोले की जानकारी निकलवा लेता है कि आखिर ये क्या है। इसके बाद अब हमें कलेक्टर नाम के आदमी को दिखाया जाता है और यही वो बंदा है जो कि ऑर्फ के गोले को खरीदना चाहता है। और रॉकेट फाइनली अपनी टीम के साथ में इस नोवेयर नाम के ग्रह पर पहुंच जाता है जो कि किसी सेलेस्टियल का कटा हुआ सर है। यहाँ पर एक से एक तरीके की नायाब चीजें पाई जाती हैं, लेकिन उन्हें निकालने का काम केवल और केवल चोर ही करते हैं। गमोरा कहती है कि जब तक कि हमारा खरीदार नहीं आ जाता तब तक केवल सभी लोग टाइम पास ही करेंगे। ग्रूट, ड्रैक्स और रॉकेट तीनों ही मजे करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ गमोरा क्विल को
को बताती है कि थानोस ने उसके माता पिता के साथ साथ उसके पूरे प्लेनेट को भी खत्म कर दिया था, लेकिन उसने गमोरा को नहीं मारा। पीटर कहता है कि जिस दिन मेरी मॉम की डेथ हुई उसी दिन मुझे अर्थ से उठा लिया गया था और ये हेडफोन भी मुझे मेरी माँ ने ही दिए थे, इसीलिए कभी मैं इन्हें खुद से अलग नहीं होने देता। मैं एक बंदे को अपना हीरो मानता हूँ जिसका नाम है केविन बेकन, और फिर वो उस गाने को गमोरा को भी सुनाता है और उसी वक्त वो उसके साथ में फ्लर्ट भी करने लग जाता है। वो लोग देखते हैं कि रॉकेट और ग्रूट ड्रैक्स के साथ में फाइट कर रहे हैं, क्योंकि ड्रैक्स ने रॉकेट का मजाक उड़ाया था, लेकिन रॉकेट वैसों की बात सुनकर अभी के लिए शांत हो जाता है। ड्रैक्स नाराज होकर यहाँ से चला जाता है। तभी कलेक्टर गमोरा को अपने पास में बुलाता है। साथ ही हमें वहाँ पर कॉस्मो नाम के एक डॉग को भी दिखाया जाता है। कलेक्टर गमोरा से कहता है कि चलो अब दिखाओ तुम मेरे लिए क्या लेकर आई हो। तो क्विल से वो ऑर्फ का गोला दिखाता है। ड्रैक्स किसी को यहाँ से कोई मैसेज भिजा देता है और फिर कलेक्टर उन लोगों को इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में बताता है जिनका निर्माण इस ब्रह्मांड के निर्माण के साथ में हुआ था, और इस ऑर्फ के गोले को कहते हैं पावर स्टोन, और इसे केवल वही संभाल सकता है जिसमें असीमित ताकत हो। यहाँ तक कि इसकी पावर को किसी को बांटा भी नहीं जा सकता। तो रॉकेट कहता है कि चाहे कुछ भी हो लेकिन हम लोगों को हमारा पैसा चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पर कलेक्टर की एक मेड उस पावर स्टोन को हाथ लगा देती है, जिससे कि वहाँ पे काफी बड़ा धमाका हो जाता है, जहाँ से ग्रूट रॉकेट को बचा के निकल आता है। और फिर गमोरा उस ऑर्फ के गोले को उठाकर बाहर की तरफ आ जाती है और वो कहती है कि हमें इसे ज़ेंडार की नोवा सेना को दे देना चाहिए। लेकिन पीटर कहता है कि या फिर हम लोग किसी ऐसे को बेच सकते हैं जो कि हमें माला माल कर दे। तो गमोरा उससे कहती है कि तुम बेईमान हो, और वो यहाँ से जाने लग जाती है। लेकिन अब यहाँ पर रोनन आ जाता है क्योंकि ड्रैक्स ने उसको मैसेज भेज दिया था। तो फिर रॉकेट और गमोरा एक छोटे छोटे स्पेसशिप में बैठकर यहाँ से जाने लग जाते हैं, जिसके पीछे नेबुला लग जाती है और रोनन ड्रैक्स के साथ में फाइट करने लगता है। गमोरा उन सभी जंगी जहाजों से बचते हुए जा रही थी और उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर रॉकेट और पीटर भी होते हैं, जो कि धीरे धीरे करके यहाँ पर रोनन के जहाजों को उड़ाने लगते हैं। और गमोरा अभी भी सभी से बचते हुए भागे जा रही थी। तभी पीटर एक जहाज को कंट्रोल करके गमोरा को बचाने लगता है और रोनन ड्रैक्स को बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहा होता है। तभी गमोरा दूसरे जहाजों से बचते हुए इस ग्रह से बाहर निकल जाती है, लेकिन नेबुला उसके जहाज को खत्म करके उससे ऑर्फ का गोला छीन लेती है। साथ ही रोनन यहाँ पर ड्रैक्स को एक लिक्विड में फेंक देता है। पीटर गमोरा को बचाने के लिए योंडू को अपनी लोकेशन बताता है और कहता है कि मुझे पकड़ के ले जाओ। इसके बाद फिर वो गमोरा के पास में पहुंच जाता है और उसको अपना डिवाइस लगा देता है, और उसी वक्त वहाँ पर आ जाता है योंडू, जो कि पीटर और गमोरा को अपने जहाज में ले लेता है। और वहाँ पर आते ही पीटर गमोरा से कहता है मैं तुम्हें वहाँ पर किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकता था। वो बताता है कि नेबुला ऑर्फ को ले गई। जिसके बाद फिर यहाँ पर क्रैगलन अपनी टीम के साथ में आ जाता है। रॉकेट अब ग्रूट और ड्रैक्स के पास में पहुंच जाता है। तो कहता है कि क्विल ने खुद को पकड़वा लिया। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर क्या करना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी नहीं होता अगर इस ड्रैक्स ने पूरी आर्मी को ना बुलाया होता। इसीलिए वो ग्रूट से कहता है कि हमें यहाँ से भागना होगा, लेकिन ग्रूट और ड्रैक्स उससे कहते हैं कि हमें क्विल और गमोरा को बचाना चाहिए, और मजबूरी में आकर उसको उनकी बात माननी ही पड़ती है। इसके बाद अब हमें रोनन को दिखाया जाता है, जो कि थैनोस को बताता है कि हमने फाइनली ऑर्फ के गोले को हासिल कर लिया, लेकिन अब जब मैं जानता हूँ कि इसके अंदर असीमित ताकत है, तो फिर मैं खुद ही इस ताकत से ज़ेंडार को खत्म कर दूंगा, और तुमने जो मेरा अपमान किया है उसके बाद मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। जिसके बाद फिर वो पावर स्टोन को निकाल कर उसे अपनी छड़ी में लगा लेता है। तो नेबुला कहती है कि तुम थैनोस को खत्म कर दो, उसके बाद फिर ग्रहों को तबाह करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इसके बाद हमें पीटर को दिखाया जाता है जिसको योंडू धोए जा रहा था, और उससे कहता है कि तूने मेरे साथ में गद्दारी की है, इसीलिए आज तेरा गेम खल्लास हो जाएगा। तो पीटर कहता है कि मेरे पास में एक तरीका है, हम लोग रोनन से उस ऑर्फ के गोले को चुरा सकते हैं। इसीलिए योंडू पीटर को छोड़ देता है। तभी वहाँ पर रॉकेट, ड्रैक्स और ग्रूट आ जाते हैं और वो योंडू की शिप पर हमला करने वाला होता है। तो पीटर उसको बताता है कि हमारी बात हो चुकी है, सब कुछ यहाँ पर ठीक है, और फिर वो लोग मिलानो शिप पर आकर साथ में बात करने लग जाते हैं। तो फिर रॉकेट पीटर से कहता है कि आखिर तेरे पास में कौन सा प्लान है, लेकिन असल में पीटर के पास में कोई भी प्लान नहीं होता। इसीलिए वो सभी लोगों से कहता है कि हमें साथ में मिलकर ही काम करना होगा, क्योंकि हम में से हर एक ने अपने परिवार को खोया, अपनी जिंदगी को खोया, लेकिन आज हम लोग इस मौके को हाथ से नहीं जाने देंगे। इससे हम लोग करोड़ों लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं। तो रॉकेट उससे कहता है कि इस प्लान में हमारी केवल और केवल जान जाएगी, लेकिन फिर धीरे धीरे करके इस प्लान में सभी के सभी लोग शामिल हो जाते हैं, क्योंकि वो सभी जानते थे कि आज ये मौका है दूसरों के लिए कुछ कर दिखाने का। पीटर सभी लोगों को बताता है कि रोनन को जमीन पर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वो पूरे ज़ेंडार ग्रह को तबाह कर देगा। वो बताता है कि रॉकेट रोनन के शिप में एक छेद करेगा, जिसकी मदद से वो उसके अंदर जा पाएगा, और वहाँ के पावर गेट्स को आसानी के साथ में गमोरा फेल कर सकती है, और फिर अंदर पहुँचते ही वो लोग रोनन को खत्म कर देंगे। जिसके बाद फिर खास तरीके के डिवाइसेस में उस स्टोन को रख दिया जाएगा। योंडू पीटर से कहता है कि ये सब कुछ खत्म होने के बाद मुझे वो स्टोन चाहिए, और फिर तभी एक ऑफिसर को पीटर मैसेज भेज के बता देता है कि रोनन ज़ेंडार को तबाह करने के लिए आ रहा है, और उसे पीटर के ऊपर पूरा पूरा भरोसा भी है। और अब डार्केस्टर शिप फाइनली ज़ेंडार ग्रह के पास में पहुंच चुका था, जिसकी तरफ बढ़ रहा होता है योंडू अपनी पूरी सेना के साथ। वो लोग सबसे पहले एक बहुत ही बड़ा इल्यूजन क्रिएट करते हैं और मौका पाकर नीचे की तरफ से निकलने लग जाते हैं, लेकिन नेबुला को इसके बारे में पता चल जाता है और वो अपनी सेना को भी रिलीज कर देती है। तो यहाँ पर एक बहुत ही गजब की फाइट शुरू हो जाती है। रॉकेट डार्केस्टर शिप को एक जगह से फोड़ देता है ताकि पीटर उसके अंदर आसानी के साथ में जा सके। तभी योंडू
का शिप क्रैश हो जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे की तरफ जाने लग जाता है। पीटर को शिप तक पहुंचने में मुश्किल हो रही होती है, तो उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर नोवा सेना भी आ जाती है। इसके बाद फिर मौका पाते ही पीटर डार्क एस्टर के अंदर पहुंच जाता है। वहाँ पर पहुंचते ही वो लोग उस सेना के साथ में फाइट करने लगते हैं। नेबुला उन लोगों का सामना करने के लिए जाने लगती है। नोवा प्राइम सभी लोगों को एक ऑर्डर दे देती है कि वो लोग एक ट्रैप को क्रिएट करके रोनन के शिप को आगे बढ़ने से रोकेंगे। जिसके बाद फिर वहाँ पर सैकड़ों और हजारों की संख्या में शिप्स पहुंच जाते हैं, जो कि एक काफी बड़े ट्रैप को क्रिएट करके डार्क एस्टर को पूरी तरीके से कवर कर लेते हैं। गार्डियंस को जब आगे चलने पर कुछ भी दिखाई नहीं देता, ग्रूट काफी सारे जुगनुओं को रिलीज कर देता है। ड्रैक्स अब वहाँ पर अपने दोस्तों की तारीफ करने लगता है और फिर तभी वहाँ पर नेबुला आ जाती है, तो ड्रैक्स सीधा उसको अपने बॉम्ब से ही उड़ा देता है। इसके बाद हमें योंडू को दिखाया जाता है, जिसके पास में रोनन के काफी सारे लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन उन सभी को योंडू अपने एरो की मदद से तुरंत ही खत्म कर देता है। गमोरा पावर गेट्स को खोलने के लिए जाती है, लेकिन उसके सामने वहाँ पर नेबुला आ जाती है, जिससे कि उन दोनों के ही बीच में यहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है। रोनन अपने नेक्रोक्राफ्ट को ऑर्डर देता है कि वो अब ज़ेंडार के ऊपर हमला करना शुरू कर दें, लेकिन उनको वहाँ पर फोड़ने के लिए पहले ही पहुंच जाता है रॉकेट। इसके बाद पीटर, ग्रूट और ड्रैक्स रोनन की सेना के साथ में फाइट करने लग जाते हैं। रॉकेट नेक्रोक्राफ्ट के नीचे आने से पहले ही उनको पहले ही फोड़ते जाता है। डार्क एस्टर के ऊपर बहुत ही जमकर फाइट चल रही होती है, जहाँ पर सभी गार्जियन सेना पर भारी पड़ रहे थे। ग्रूट अकेले ही 150 लोगों को धो डालता है। रोनन कहता है कि अब ये ज़ेंडार मेरी बदले की आग में जलने वाला है। जिसके बाद फिर वो पावर स्टोन की मदद से उन सभी शिप्स को ही खत्म कर देता है, जो कि उसको रोकने में लगे हुए थे। तो रॉकेट पीटर से कहता है कि तुम्हें जल्दी करना होगा, क्योंकि शहर भी अब पूरी तरीके से खाली हो चुका है। तो वे गमोरा यहाँ पर अपनी पूरी ताकत को लगाकर नेबुला को हराने लग जाती है और उससे कहती है कि तुम चाहो तो हमारा साथ भी दे सकती हो, लेकिन नेबुला वहाँ से बचकर भाग जाती है। जिसके बाद फिर गमोरा फाइनली पावर गेट को खोल देती है और उसी में से होते हुए सभी गार्जियंस रोनन के पास में पहुंच जाते हैं और पीटर उसको एक ही धमाके के साथ में यहाँ पे खत्म कर देता है। लेकिन रोनन को तो इस बार से कुछ भी नहीं होता, बल्कि वो तो एक ही बार में सभी गार्जियन को दूर कर देता है और फिर तभी वहाँ पर उसको फोड़ने के लिए पहुंच जाता है रॉकेट। वहाँ का कंट्रोल खत्म होने की वजह से अब डार्क एस्टर नीचे की तरफ गिरने लगता है, तो फिर ग्रूट अपने सभी के सभी दोस्तों को बचाने के लिए अपनी बॉडी से एक सुरक्षा कवच बना देता है। रॉकेट उससे कहता भी है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम मारे जाओगे, लेकिन वो अपने दोस्तों को पूरी तरीके से सुरक्षित कर लेता है और फिर उस शिप के नीचे गिरते ही बहुत ही ज्यादा तबाही मच जाती है। लेकिन ग्रूट को छोड़कर सभी गार्जियन की जान बच चुकी थी, लेकिन उनके साथ साथ यहाँ पर रोनन भी जिंदा बच चुका था और वो ज़ेंडार के लोगों से कहता है कि अब तुम्हारा अंत यहीं पर होने वाला है। और वो जैसे ही हमला करने वाला था, तो फिर पीटर यहाँ पर डांस करने लग जाता है, जिसको देखकर रोनन डिस्ट्रैक्ट होता है और इतने में मौका पाकर रॉकेट उसकी स्टिक को उड़ा देता है। लेकिन अब पीटर पावर स्टोन को नीचे गिरने से रोकने के लिए उसको अपने हाथ में ही पकड़ लेता है, जिससे कि वहाँ पर पावर स्टोन का बहुत ही खतरनाक इफेक्ट फैल रहा था और पीटर की जान बचाने के लिए उसके सभी दोस्त उसके पास में पहुंच जाते हैं ताकि वो उसके दर्द को थोड़ा कम कर सके। लेकिन अब तो पीटर उसकी पावर को कंट्रोल कर लेता है और रोनन से कहता है कि हम लोग हैं गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी। जिसके बाद फिर वो यहाँ पे रोनन को खत्म कर देता है और फिर पावर स्टोन को भी एक नए डिवाइस में रख देते हैं और फिर तभी यहाँ पर योंडू आ जाता है और वो कहता है कि तूने मुझसे वादा किया था कि तू मुझे वो ऑर्फ का गोला दे देगा। जैसे कि मजबूरी में आकर पीटर को उसे वो ऑर्फ का गोला देना ही पड़ जाता है, लेकिन वो उससे कहता है कि इसको भूल कर भी मत खोलना और फिर योंडू उसको लेकर यहाँ से चला जाता है। लेकिन पीटर ने तो पहले ही उन गोलों को बदल दिया था। रॉकेट को ग्रूट के चले जाने पर बहुत ही ज्यादा दुख होता है, इसीलिए वो रो रहा था। इसके बाद अब हमें सभी गार्जियन को नोवा प्राइम के पास में दिखाया जाता है और वो लोग पीटर को बताते हैं कि तुम एक आधे इंसान हो, क्योंकि तुम्हारे पिता को एक बहुत ही प्राचीन सेलेस्टियल बीइंग है। और फिर वो ऑफिसर पीटर से कहता है कि हमने तुम्हारे जहाज को कुछ और भी ज्यादा बेहतर कर दिया है। वो ऑफिसर पीटर से कहता है कि वैसे तो तुम लोगों के सारे रिकॉर्ड्स मिटा दिए गए हैं, लेकिन उम्मीद है कि अब तुम लोग कोई भी जुर्म नहीं करोगे। इसके बाद फिर पीटर उस चीज को खोल कर देखता है जो कि उसे उसकी माँ ने 26 साल पहले दी थी। उसे सबसे पहले एक लेटर मिलता है और फिर उसके अंदर एक टेप रखी हुई होती है जिसके अंदर सॉन्ग्स होते हैं और वो उन्हीं को सुनने लग जाता है। योंडू खुश था कि उसको ऑर्फ का गोला मिल गया, लेकिन उसके अंदर तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उसे तो ज़ेंडार पर कड़ी सुरक्षा में रख दिया जाता है और सभी की लाइफ पहले जैसे एकदम मस्त हो जाती है। रॉकेट ने ग्रूट की एक छोटी सी टहनी को लगा दिया था, जिससे कि फाइनली बेबी ग्रूट का भी जन्म हो जाता है। जिसके बाद फिर फाइनली ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। ग्रूट अब समय के साथ में धीरे धीरे करके बड़ा होने लगा है और इसी के साथ में फाइनली ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और गाइस, अगर आप लोग इसके आगे के पार्ट्स को देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट में जरूर से बताना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए।